वेलकम क्लास। आपको जो लिंक दिया गया था आपने उसको ओपन करके गूगल क्रोम के थ्रू आप इस पेज पे आए हैं। इस पेज पे आने के जस्ट बाद आपको करना है स्क्रीन को रोटेट। तो आप रोटेट ऑफ करके आप स्क्रीन को रोटेट कर ले, लैंडस्केप मोड पे ले आए। उसके बाद ये जो ऊपर कोने में राइट हैंड साइड के ऊपर कोने में देखिए 3 डॉट दिख रहे हैं। इस 3 डॉट को दबा के आप स्क्रीन को डेस्कटॉप साइट पे लेके आ जाइए। ठीक है, तो आपका अब मैं बताता हूँ ये है क्या। ये है इलेक्ट्रिकल मशीन का वर्चुअल लैब। यहाँ पे हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर बाय आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल। तो यहाँ ऊपर में आप देखिए एम है, थ्योरी है, प्री टेस्ट, प्रोसीजर, सिमुलेशन, पोस्ट टेस्ट, ये सब वगैरह दिख रहा है। अब यहाँ पे जो भी आपका एम है रिटर्न वर्क में, यहाँ पे आपका एम ये लिखना है, टू स्टडी द स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर, ये सब वगैरह है। उसके बाद उसका थ्योरी है। तो थ्योरी आप यहाँ देख सकते हैं क्या है। तो थ्योरी में इंट्रोडक्शन है, ये इक्वेशन है, यहाँ पे स्पीड कंट्रोल का पूरा थ्योरी दिया हुआ है। और यहाँ पे देख लीजिए मोटर है, आरएससी है, आरई है। ये पोटेंशियोमीटर के थ्रू आप सीरीज में रेजिस्टेंस को वेरी करा के स्पीड में कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा थ्योरी है और ये उसका ग्राफ है, स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट का। तो जैसे जैसे ये क्या है, आर्मेचर करंट एंड स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी मोटर का है। तो ये आपका थ्योरी हो गया। उसके बाद आप आ जाइए प्री टेस्ट। प्री टेस्ट में आपके छोटे से क्विज है, जैसे कि ये विच टॉर्क इज़ ग्रेटर, तो आपको पता होना चाहिए ब्रेक डाउन टॉर्क इज़ ग्रेटर। और उसके बाद जैसे कि द फॉलोइंग मोटर डेफिनेटली हैज़ परमानेंट मैग्नेट मोटर। किस मोटर में रोटर जो है परमानेंट मैग्नेट का होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए स्टेपर मोटर का होता है, आपको पढ़ाया गया है। उसके बाद देख लीजिए इफ़ द पीक वैल्यू ऑफ फेज एमएमएफ एफ मैक्स, ये फ्लक्स का है शायद। द पीक वैल्यू ऑफ रोटेटिंग फील्ड कॉज्ड बाय 3 फेजेस। आपका जब 3 फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा रहे थे तो उसमें मैं आपको बताया था कि जो पीक वैल्यू ऑफ रोटेटिंग फील्ड होगा वो बाय 3 फेज क्या होगा, ये होता है 1.5 गुना ऑफ एफ मैक्स। मैंने पढ़ा चुका है, यहाँ लिखते नहीं बन रहा है इसलिए मैं यहाँ बता दूँ 3/2 एफ मैक्स, ये आपको पढ़ाया गया था। तो ये इसका ये आंसर होगा। उसी प्रकार आपका है देखो इन द डीसी मशीन ऑफ एंगल बिटवीन स्टेटर एंड रोटर फील्ड, ये हमेशा 90 डिग्री का होता है। इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन। उसके बाद आप सबमिट करेंगे तो आपका जैसे इसका आंसर आप जैसे नहीं दिए हैं तो ये 0 मान रहा है, तो 4/5 हो रहा है। तो इस प्रकार ये छोटा सा टेस्ट है वो आप दीजिएगा। उसके बाद आ जाइए सीधे प्रोसीजर में। प्रोसीजर में जैसे आप आएंगे, इसमें कहता है जो भी आपका प्रोसीजर आपने मैनुअल है ये आपका दिया हुआ है कि इस प्रकार से आपका कनेक्शन होगा। टू मेक द प्रॉपर, फर्स्ट पॉइंट देखो, टू मेक द प्रॉपर कनेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप कनेक्शन करेंगे। पहला क्या है, मेक ऑल द कनेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एमसीबी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वोल्ट मीटर, ये सब वगैरह करना है। ठीक है, तो ये जो पूरा कनेक्शन आपको दिख रहा है, आप सबसे पहले तो किसी कॉपी पे नोट डाउन करेंगे, बना लेंगे, और या फिर ये पूरी ये जो इंस्ट्रक्शन है वो आप लिख लेंगे और ये बना लेंगे, फिर जाके मोबाइल पे कर पाएंगे ना, बार बार इधर से उधर आपको देखना पड़ेगा। तो ये पहले कनेक्शन आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहीं पे करना क्या है, ये आपका ये जो मोटर दिख रहा है, देखो यहाँ मोटर लिखा हुआ और इसके बगल में रोटर है। ठीक है, तो जब आप मोटर स्टार्ट करोगे तो ये रोटर का स्पीड यहाँ से आप देख सकते हो, और स्पीडोमीटर, ये जो स्पीडोमीटर है यहाँ पे रोटर का स्पीड आपको मेज़र करेगा, दिखाएगा। यहाँ स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, जहाँ एमसीबी दिख रही है, एमसीबी, ये एमसीबी जैसे ऑफ है, ऑफ पोजीशन पे रखते हुए पूरा कनेक्शन करना है, फिर बाद में ऑन करेंगे। और यहाँ पे फील्ड रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगा। आर्मेचर रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियोमीटर आपको दिख रहा है, इसमें पोटेंशियोमीटर के थ्रू आर्मेचर रेजिस्टेंस को वेरी करते जाएंगे, वेरी करके यहाँ पे स्पीडोमीटर, ये जो स्पीडोमीटर है, सॉरी, ये जो स्पीडोमीटर है, इसमें आपका रोटर की स्पीड को मेज़र करते जाएंगे। और यहाँ पे जो ये वोल्ट मीटर है,
वोल्ट मीटर से पहले ये बता दूं, ये 3 पॉइंट स्टार्टर भी है। ये मोटर जो है 3 पॉइंट स्टार्टर यूज़ कर रहे हैं। 3 पॉइंट में एल एफ एच 3 टर्मिनल होते हैं। एल फॉर लाइन, एफ फॉर फील्ड, ए फॉर आर्मेचर। अब फील्ड और आर्मेचर सीधे इसके मोटर के फील्ड और आर्मेचर टर्मिनल से कनेक्ट होंगे। अब ये जो वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर है, ये आर्मेचर के अक्रॉस वोल्टेज को मेज़र करता है, ठीक है। और ये जो एमीटर है, ये फील्ड के करंट को मेज़र करता है, ठीक है, इसके कनेक्शन के हिसाब से। अब इसको एक बार कनेक्शन के थ्रू भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, इस पॉजिटिव टर्मिनल एमसीबी के पॉजिटिव टर्मिनल को A1 A2 क्या है, A1 A2 आर्मेचर के दो टर्मिनल होते हैं, A1 एंड A2, और आर्मेचर के दो फील्ड टर्मिनल होते हैं, F1 एंड F2। यहाँ आर्मेचर के A2 और फील्ड के F2 को टर्मिनल F2 को एमसीबी के पॉजिटिव टर्मिनल दोनों से कनेक्ट आप कर दिए। ये आप कनेक्शन देख लिए। उसके बाद क्या करना है, एमसीबी के नेगेटिव टर्मिनल को इस L से कनेक्ट कर दीजिए, ये लाइन पोर्ट से। और यहाँ पे आपको आर्मेचर रेजिस्टेंस को आर्मेचर सर्किट में, मोटर के आर्मेचर सर्किट में सीरीज में लेके आना है। तो कैसे आएगा, यहाँ देखो, यहाँ L कनेक्ट हुआ। L के बाद इस आर्मेचर को यहाँ डायरेक्ट A1 से कनेक्ट ना करके, इस A1 टर्मिनल से डायरेक्ट कनेक्ट ना करके, हमने इसके टर्मिनल को यहाँ पे लेके आया, आर्मेचर रेजिस्टेंस के इस पोटेंशियोमीटर जो है, पोटेंशियोमीटर के एक टर्मिनल से कनेक्ट किया और दूसरे टर्मिनल को सीधे A1 से कनेक्ट कर दिया। तो ये आपके सीरीज में आ गया, दिख गया। अब इसके A1 और A2 के वोल्टेज मेज़रमेंट भी आपको करना है। तो यहाँ पे आप सीधे यहाँ वोल्ट मीटर को इस A1 से कनेक्ट कर दिए और वोल्ट मीटर के दूसरे टर्मिनल को इस एमसीबी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए। देखो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ से बाकी कनेक्शन हुआ है, तो इस A1 नेगेटिव साइड था, तो वोल्ट मीटर का दूसरा पॉइंट एमसीबी के पॉजिटिव पॉइंट पे कनेक्ट होगा। इतना समझ में। इसके बाद यहाँ पे देखिए, इस टर्मिनल को A2 से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ सीधा में यहाँ कनेक्शन उलझा हुआ दिखता, इसलिए यहाँ पे एमसीबी से डायरेक्ट कनेक्शन है। अब यहाँ पे देख लीजिए, इस एमीटर को, ये एमीटर है, एमीटर को हम फील्ड के करंट को मेज़र करने के लिए लगाते हैं, तो फील्ड के साथ सीरीज में रहेगा, ठीक है, फील्ड के साथ सीरीज में रहेगा। तो आपने यहाँ पे इस 3 पॉइंट स्टार्टर के F पॉइंट से एमीटर के एक टर्मिनल को कनेक्ट किए, पॉजिटिव टर्मिनल को, नेगेटिव टर्मिनल को इस फील्ड रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर के एक टर्मिनल से कनेक्ट किए। सब सीरीज में आ जाएगा, एमीटर, फील्ड रेजिस्टेंस, ये सब सीरीज में आएगा। क्योंकि इसका यूज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट है और इसको खाली नहीं छोड़ सकते, खाली छोड़ेंगे तो यहाँ पे ये सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि यहाँ पे आपका रॉन्ग कनेक्शन बताएगा। तो आप इसको कनेक्ट करके रखो अभी। तो आप कनेक्ट करेंगे इस यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ इसके नेगेटिव टर्मिनल को F1 से। तो ये आपका आपका कनेक्शन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब इसको चेक करेंगे इस चेक बटन से, या जो ग्रीन में दिख रहा है आपको, इंस्ट्रक्शन, चेक, रिसेट, ऐड टू टेबल। तो इस चेक पॉइंट से, चेक वाले बटन से आप चेक करेंगे कनेक्शन सही है कि नहीं। अगर गलत कनेक्शन रहता है तो रॉन्ग कनेक्शन बता देगा, सही है तो राइट कनेक्शन दिखा देगा। उसके बाद अगर बीच में कहीं आप कनेक्शन भूल जा रहे हैं या कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं कैसे कैसे करना है। तो उस पॉइंट को दिया हुआ है। रीसेट पॉइंट इसलिए दिया हुआ जैसे आप चेक करते हैं और आपका कनेक्शन कहीं गलत होता है, तो रॉन्ग कनेक्शन हो जाता है, तो सब हटा नहीं सकते, कोई भी वायर को अलग से हटा नहीं सकते, पूरा का पूरा एक साथ हटता है। तो रीसेट आप दबाएंगे, पूरा का पूरा वायर हट जाएगा, फिर से आपको कनेक्शन शुरू से स्टार्ट करना है। ऐड टू टेबल क्या है, जैसे आप रीडिंग करते जाएंगे। रीडिंग कैसे लेंगे, आप आर्मेचर रेजिस्टेंस इस आर्मेचर रेजिस्टेंस से बढ़ाते जाएंगे। ऊपर वाले जो टर्मिनल दिख रहा है, तो थर्ड पॉइंट है, उसको इंक्रीज़ करते जाएंगे, इंक्रीज़ करेंगे, और यहाँ स्पीडोमीटर पे रीडिंग आएगा जो कि रोटर का स्पीड मेज़र कर रही है। यहाँ रोटर का स्पीड घूमता हुआ भी दिखेगा, ठीक है। तो वो धीरे धीरे आपको कम, जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो यहाँ पे रोटर का स्पीड कम होता हुआ दिखेगा आपको। अब इसके बाद क्या होगा, आप जैसे जैसे यहाँ पे बढ़ाएंगे आर्मेचर का रेजिस्टेंस, तो
हर एक पॉइंट पे आप रीडिंग नोट करेंगे। तो रीडिंग नोट करने के लिए आपको ऐड टू टेबल, ये जो ऐड टू टेबल दिख रहा है इसको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक जैसे करेंगे आपका यहाँ पे एक टेबल रहेगा, मैं दिखाऊंगा कहाँ टेबल, वहाँ पे ऐड होते जाएगा हर आपका रीडिंग। अब जैसे कम से कम 6 रीडिंग लेंगे उसके बाद आपको ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे। तो आपको मैं दिखाता हूँ, ये इंस्ट्रक्शन आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप आ जाइए सीधे सीधे सिमुलेशन पे। सिमुलेशन आप जैसे आएंगे यहाँ पे आपको एक पेज मिलेगा। तो ये वॉलेट में आपको जो एक लिंक दिख रहा है, इस लिंक को जैसे क्लिक करेंगे आप एक न्यू टैब में आ जाएंगे। तो न्यू टैब सिमुलेशन का पेज है, वहाँ आप चले आइए। इस प्रकार से आपका आ गया। ये है, यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है, ये आपका प्रैक्टिकल करना है। ये देखिए, ये आपका हर चीज़ है, आप में यहाँ बस कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमसीबी के पॉजिटिव टर्मिनल को A2 और F2 से कनेक्ट कर दो। तो एमसीबी के ये जैसे उस पॉइंट पॉजिटिव के ऊपर टैप करते हुए आप नीचे लाएंगे तो एक वायर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। इस F2 से आप यहाँ लेके जाइए एम या पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दीजिए। नहीं हुआ फिर से कीजिए, छूट जाता है तो ये यहाँ से वापस ला के दोनों साइड से होता है, ठीक है। उसके बाद एमसीबी के नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दीजिए L1 से। अब ये आर्मेचर पॉइंट को आर्मेचर रेजिस्टेंस के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दीजिए। दूसरे टर्मिनल को A1 से कनेक्ट कर दीजिए। ये आर्मेचर का सर्किट कंप्लीट है। वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है, तो इस पॉइंट को यहाँ और यहाँ कनेक्ट, एक पॉइंट पे भी कर सकते थे, लेकिन अगर आप दूसरा पॉइंट नहीं करेंगे तो यहाँ पे चेक करेंगे तो रॉन्ग कनेक्शन बताएगा। और वोल्ट मीटर के दूसरे कनेक्शन को यहाँ एमसीबी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए, ठीक है। ये A2 में भी कनेक्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हौच पौच होता, A1 के ऊपर से जाता तो समझ में नहीं आता कहाँ कनेक्शन है। अब उसके बाद आ जाइए फील्ड के। फील्ड का कनेक्शन में सबसे पहले एमीटर को सीरीज में लेके आते हैं। एमीटर के बाद फील्ड रेजिस्टेंस को सीरीज में लेके आते हैं, ठीक है। और दूसरे टर्मिनल को F1 से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये आपका फुल कनेक्शन हो गया। अब इसको चेक करना है, तो इस यहाँ इंस्ट्रक्शन के नीचे देखिए चेक लिखा हुआ ग्रीन वाले पॉइंट बॉक्स में। तो आप चेक जैसे क्लिक करते हैं तो करेक्ट कनेक्शन, अगर कहीं पे आप गलत किए होते तो रॉन्ग कनेक्शन बताता, फिर आपको ये चेक के जस्ट नीचे रीसेट दबा के पूरा का पूरा कनेक्शन हटा देना पड़ता। अब आपका कनेक्शन सही हो गया तो ऑन करते हैं। श्यावर रामचंद्र की जय। ये आपका ऑन हो गया, ठीक है। जैसे आपका कनेक्शन ऑन हुआ तो यहाँ देखिए वोल्ट मीटर का रीडिंग आपका बता रहा है 220 वोल्ट, ये डीसी सप्लाई का है। एक मिनट। और ये एमीटर जो है 0.8 एम्पियर, ये क्या है 0.8 एम्पियर, ये आपका फील्ड का करंट है। फील्ड में 0.8 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब देखेंगे फील्ड का करंट, हम जितना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आर्मेचर, क्योंकि ये संट मोटर है, डीसी संट मोटर है, इसलिए जो फील्ड का करंट है वेरी नहीं करेगा, क्योंकि हम संट में जो भी करंट है वो डायरेक्ट कनेक्ट होता है किससे, सप्लाई से। वहाँ पे कहीं पे आप फील्ड के रेजिस्टेंस को चेंज नहीं कर रहे हैं, इसलिए फील्ड का करंट वेरी नहीं करेगा। वेरी क्या करेगा, केवल आर्मेचर का जो वोल्टेज है। क्यों क्यों वेरी क्यों क्योंकि हम यहाँ पे आर्मेचर में रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते जाएंगे। जैसे जैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा वैसे वैसे वोल्टेज कम होता जाएगा, क्योंकि आधा वोल्टेज ड्रॉप होते जाएगा सीरीज आर्मेचर के सीरीज रेजिस्टेंस में, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्सपेरिमेंट, ये प्रैक्टिकल सॉरी। यहाँ पे देखिए आर्मेचर रेजिस्टेंस जो दिख रहा है इस पोटेंशियोमीटर के अपर टर्मिनल को, अभी देखो यहाँ पे, अच्छा एक चीज़ नहीं दिखाया आपको, यहाँ रोटर पहले देख लो, रोटर रोटेट कर रहा है, दिख रहा है आपको रोटेट करता हुआ। अब यहाँ पे आ जाइए स्पीडोमीटर, इसका स्पीड दिखा रहा है 1360, ये क्या आरपीएम में। अब यहाँ पे आ जाओ, ये स्पीड है, तो ये जो रीडिंग है आपको, ये एक रीडिंग ही है,
वोल्टेज और स्पीड का रीडिंग है, इसको आप एड टू टेबल दबा देंगे। ये एड टू टेबल जैसे दबाएंगे, यहाँ पे ये इस ऑब्जर्वेशन टेबल पे ये वोल्टेज और स्पीड का एक रीडिंग आ गया, 220 वोल्ट और स्पीड है 1360। ये पहला रीडिंग हो गया। अब आप क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करेंगे। इंक्रीज़ करने के लिए ये अपर पॉइंट को थोड़ा सा बढ़ा दिए। अब जैसे बढ़ाया आप, ठीक है, तो वोल्टेज आपका आ रहा है, वोल्टेज का रीडिंग आ रहा है 200 वोल्ट, ठीक है। 20 वोल्ट जो है यहाँ पे ड्रॉप हो गया सीरीज रेजिस्टेंस में, आर्मेचर के सीरीज रेजिस्टेंस में 20 वोल्ट ड्रॉप हो गया। अभी आपके इस टर्मिनल में, मोटर के टर्मिनल में वोल्टेज अप्लाइड हो रहा है, मतलब प्राप्त हो रहा है 200 वोल्ट का। और आपका जो रोटर है, रोटर का स्पीड थोड़ा कम दिख रहा है आपको रोटेट होते हुए, या स्पीडोमीटर पे उसका एग्जैक्ट रीडिंग ले सकते हैं 1190। तो यहाँ पे ये भी रीडिंग को आप एड टू टेबल करेंगे, एड टू टेबल करेंगे तो यहाँ टेबल में सेकेंड रीडिंग आपका आ गया 200 वोल्ट और 1190 स्पीड है, ठीक है। अब थर्ड रीडिंग आप लेना है, तो आप यहाँ फिर से आर्मेचर के रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा टैप करेंगे, सॉरी हाँ, ये एग्जैक्ट करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ देखो 180 आ रहा है, 180 पे स्पीड आप देखो। यहाँ पे एक चीज़, जो आर्मेचर का फील्ड का जो करंट है वो 0.8 एम्पियर पे कांस्टेंट बना रहेगा, ये वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे स्पीडोमीटर का रीडिंग देखते हैं 1080, तो इसको भी एड टू टेबल कर दो। फिर आ जाओ, फिर थोड़ा सा यहाँ पे रीडिंग आ गया। फोर्थ रीडिंग लेने के लिए थोड़ा सा बढ़ा दो, आपका वोल्टेज अब आ गया 160 और एमीटर पे रीडिंग वही 0.8 एम्पियर आ रहा है, स्पीडोमीटर पे रीडिंग आ रहा है 950। इसको भी एड टू टेबल कर दो, ये आ गया आपका रीडिंग। उसके बाद और रीडिंग बढ़ाओ तो आपका 140 वोल्ट आ गया आर्मेचर का वोल्टेज, और स्पीडोमीटर पे रीडिंग आ रहा है 825। अब यहाँ पे रोटर का स्पीड भी देखो स्लो होते जा रहा है, इसको भी एड टू टेबल करो। हमारे 5 रीडिंग हो गए, एक और रीडिंग लेते हैं। यहाँ थोड़ा और बढ़ा दिया हमने रेजिस्टेंस, थोड़ा हल्का सा, सॉरी 120 वोल्ट पे आपका स्पीडोमीटर पे रीडिंग है 690, इसको भी एड टू टेबल करो। तो आपके 6 रीडिंग मिनिमम हो गए। एक रीडिंग और लेके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आ गया आपका 100 वोल्ट और स्पीडोमीटर पे रीडिंग 580, इसको भी एड टू टेबल करो, ये आ गया 7 रीडिंग। लास्ट फुल कर देते हैं, तब आपके वोल्टेज अक्रॉस कितना आ रहा है 80 वोल्ट है ना, आर्मेचर के अक्रॉस वोल्टेज 80 वोल्ट आ रहा है। और स्पीडोमीटर पे रीडिंग, जो रोटर का स्पीड है 450 आरपीएम, इसको भी एड टू टेबल कर दो। तो ये टोटल आपके 8 रीडिंग्स आ गए, मिनिमम आपको 6 रीडिंग लेने थे। अब इतना करने के बाद यहाँ स्पीड, रोटर का स्पीड भी देख लो स्लो हो गया एकदम। अब यहाँ पे आ जाइए, ग्राफ क्रिएट करते हैं। तो यहाँ क्रिएट ग्राफ आपको दिख रहा है ऑब्जर्वेशन टेबल के जस्ट बगल में, तो ये क्रिएट ग्राफ जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ आपका ग्राफ भी प्लॉट हो जाएगा इस रीडिंग के आधार पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखो सबसे पहले आपका स्पीड 1360 था, तो यहाँ पे स्पीड आपको दिख रहा है 1360, और ये वोल्टेज कितने वोल्टेज पे, तो ये 220 वोल्टेज पे था। उसके बाद आपका वोल्टेज इस डायरेक्शन पे आपका वोल्टेज जो है कम होते जाएगा और स्पीड भी कम होते जा रहा है, ठीक है। 100 वोल्ट पे आपका दिख रहा है, जो 100 वोल्ट है वहाँ पे यहाँ 2 रीडिंग आ रहा है, सॉरी कम हो गया है, पूरा का पूरा हमने मैक्सिमम कर दिया है। तो 450 का स्पीड हो गया है। जहाँ पे किसी भी एक पॉइंट पे आप देख सकते हैं, जो अभी आप रीडिंग के हिसाब से बनाया है वहाँ पे आपका रीडिंग आ रहा है। स्पीड का है 825 स्पीड है, ये 825, एंड यहाँ पे आपका वोल्टेज है 140 वोल्टेज है, ठीक है, ये 140 वोल्टेज है। तो इस प्रकार से आपका ये ग्राफ प्लॉट हो गया है। तो
ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसको आप प्रिंट दबा के सेव कर सकते हैं। आप कंप्यूटर से कर रहे हैं तो प्रिंट ले सकते हैं, और मोबाइल पे अगर प्रिंट लेना है तो प्रिंट दबा के आप सीधे सीधे क्रोम पे आपने कभी सेव किया होगा पीडीएफ के फॉर्म पे सेव हो जाता है। तो इस लेटर को आप चेंज कर सकते हैं। कहाँ गया? इस पेपर के साइज़ को A4 साइज़, यहाँ चेंज नहीं हो रहा है, चलो बाकी सब में होता है। इसको आप सेव कर सकते हो। सेलेक्ट प्रिंटर, सेव एज अ पीडीएफ। इस लेटर को A4 साइज़ पे कर सकते हो। ठीक है, A4 साइज़ पे करने के बाद आप इसे सेव कर लो, तो पीडीएफ सेव हो जाएगा। यहाँ उसका नाम रख सकते हो जो रखना है आपको। इसको सेव दबा दो, आपका सेव हो जाएगा फाइल। तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, थैंक यू।